अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। इस वक्त सोशल मीडिया पे नए वज़ीर आला को लेके भी बड़ी लेदे हो रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें की जा रही हैं, नए नाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं। नवीद चीमा साहब का नाम आया, अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम पहले से शामिल था। ये कमेटी है, इस कमेटी ने बहरहाल ऐलान करना है, मुत्तफिक ना हुई तो जो नाम 4 आएंगे, 4 में से एक अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन उसे अपॉइंट कर देगा। मोहसिन नकवी साहब का जो इम्कानात हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं, ऐसे इकबाल साहब भी नाम ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी उनसे खुश दिखाई देते हैं। जरदारी साहब के हवाले से ताल्लुक आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ऐसा लगता है कि इस तरह के किसी बंदे की ज़रूरत है जो कोई स्टेप, मजबूत स्टेप ले सके। और मोहसिन साहब के हवाले से अभी तक चीज़ें कंफर्म है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी तब्दील हो जाता है, पता नहीं चलता। मुझे याद आया कि पता चला कि मोहसिन नकवी साहब को कुछ संजीदा इशारे मिले हैं, जैसे उनके पास कुछ लोग आ गए हैं जिनसे जो पता चलता है कि अब आईनी जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जब कोई बनने जा रहा होता है तो उसकी तरफ वो संजीदा इशारे होते हैं। जैसे मुझे याद आया कि हमारे चकवाल से जो राजा यासिर हमायूं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी, एक्स एमपी, अब तो खैर हो गए, वज़ीर तालीम भी रहे हैं, तो उनका वज़ीर आला बनने का जब मुकम्मल तौर पे उन्हें बता दिया गया कि आप वज़ीर आला होंगे, तो प्रोटोकॉल पहुंच गया चकवाल और उनके पूरे घर को उन्होंने सिक्योर कर लिया। और ये सारी मुकम्मल तैयारियां थी, लेकिन उसके बाद फिर बिलाखिर ये कोरा फाल जनाब उस्मान बुज़ार साहब के नाम निकला और नतीजा मुख्तलिफ हो गया। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये संजीदा इशारा ही होता है कि प्रोटोकॉल चला जाए, लोग चले जाएं, और जो सरकारी अफसरान हैं वो आपसे रब्ता करना शुरू कर दें कि सर हम पीएसओ बनना चाहते हैं, हम आपके साथ ड्यूटी करना चाहते हैं, हम आपके वफादार हैं, आप हमारे दोस्त हैं, ये वगैरह वगैरह वगैरह। खबर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी, नाअहली या हमला, ये 2-3 अवामिल है जिनसे इस वक्त वो देख रहे हैं इन सब चीज़ों को अपनी तरफ बढ़ते हुए। जनाब असद कैसर साहब तो ये खबर दे रहे हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहरहाल जिनका नाम मैं जाहिर नहीं करना चाहता, वो ये बताते हैं कि नाअहल कर दिया जाएगा। और इमरान खान साहब को खुद ये लगता है कि उनको उनके ऊपर हमला किया जाएगा दोबारा से। हमला यानी फिजिकली, जिस तरह से पहले से हुआ है। अब खबर ये है कि राजनपुर से जो लगारी साहब की सीट खाली हुई थी, वहाँ पर नौजवान क़यादत मुस्लिम लीग नून ने देने का फैसला कर दिया। और वहाँ से जो इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं और राजनपुर की सीट है, इसके ऊपर अब मुस्लिम लीग नून ने जी नौजवान क़यादत, मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बातें चल रही है जी नौजवान क़यादत, नौजवान क़यादत, अब नौजवानों को दिए जाएँ टिकट्स। अब ये नौजवान कौन है, बड़ी दिलचस्प बात है। मार लगारी इनका नाम है। जनाब साबिक सदर फारूक लगारी साहब के ये पोते हैं। जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुस्लिम लीग नून अवैस लगारी साहब के ये बेटे हैं, यंग आदमी। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आयला मलिक साहिबा और सुमेरा मलिक साहिबा, उनके ये भांजे हैं। कहा गया कि जिन यंग क़यादत है, ज़राअत के लिए काम किया है, कबीले के लिए खिदमात हैं, बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया। और लोगों ने कहा जी ये यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, इमरान खान साहब का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब इस तरह से सोच रही है। एतराज़ उठाने वाले तो कहते हैं कि ये तो फिर मोरूसियत ही है, यानी माँ लगारी साहब पढ़े लिखे भी हैं, नौजवान भी हैं, अच्छी उर्दू भी बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कहाँ पे ये मिडिल क्लास के तो उम्मीदवार नहीं हैं। सवाल ये है कि क्या ये ग्रास रूट लेवल से आए हैं? और इस तरह के बेशुमार सवालात किए जा रहे हैं। इलेक्शन के अंदर क्या होता है, लगारी एक ख़ानदान में खुद तकसीम दर तकसीम हुई है। मोहसिन लगारी साहब एक तरफ हैं और अब इमरान खान साहब खुद वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो सकता है? ख़ास तौर पे अब ये इतना एक अहम ख़ानदान का चश्म चिराग सामने आ रहा है और ये आगे सेट करेगा कि जो अगली 35 सीटें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन हो जाते हैं, जो सारे मकबूल रहनुमा हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए, उन सीटों पे क्या होगा? क्योंकि उन सीटों पे भी इमरान खान से लड़ने का ऐलान किया, तो शायद गालिबन ये इलेक्शन पहले हो जाएगा। तो एक किस्म का लिटमस टेस्ट है कि ये बता देगा। अगर आप कराची के इंतखाबात का देखें नतीजा, फिर अब ये राजनपुर वाला, तो चीज़ें आगे से क्लैरिटी की तरफ आएंगी। लेकिन वाकफान हाल तो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर इमरान खान साहब अब इलेक्शन लड़े तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। जितना डिले होगा उतना इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाएगा। और इमरान खान साहब ये बात जानते हैं, यही वजह है कि वो असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं।
لیکن پریکٹیکلی اس وقت تک عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یعنی عوامی مقبولیت اپنی جگہ ہے، لیکن آرمی چیف سے لے کے باقی جتنے معاملات ہیں، استعفے، یہ وہ، ہر جگہ پہ پریکٹیکلی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے بہرحال ان کے اندر ایک فرسٹریشن بھی ہے اور وہ اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن ان کو اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کیا بنتا ہے. اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.